आज के इस वीडियो में शुड का कंप्लीट यूज सीखेंगे। शुड एक वर्ड है, इसका प्रयोग मल्टीपल तरीके से किया जाता है। इस वीडियो में सीखेंगे शुड के कंप्लीट यूज, शुड कैसे कैसे प्रयोग किया जाता है। यूज ऑफ शुड, शुड मीन्स कोई काम करना चाहिए और इसे प्रयोग किया जाता है एडवाइस देने के लिए। जब भी सलाह देना हो उसमें शुड का प्रयोग किया जाता है। जैसे सब्जेक्ट शुड V1 प्लस ऑब्जेक्ट, तुम्हें अंग्रेजी बोलना चाहिए, यू शुड स्पीक इंग्लिश। अमरीश को समय पर दवाई लेना चाहिए, अमरीश शुड टेक मेडिसिन ऑन टाइम। हम लोगों को सुबह में टहलना चाहिए, वी शुड वॉक इन द मॉर्निंग। जब कोई काम करना चाहिए और वहां पर सलाह देने की बात हो तो वहां पर बेझिझक शुड का प्रयोग कर सकते हैं। उसे समय पर खाना, शी शुड कुक फूड ऑन टाइम, शी शुड कुक फूड ऑन टाइम। उसे समय पर खाना पकाना चाहिए या बनाना चाहिए। शुड हैव टू का मतलब है कोई काम करना ही चाहिए। अब यहाँ पर कोई काम करना ही चाहिए, शुड हैव टू का प्रयोग करेंगे। सब्जेक्ट शुड हैव टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट होगा। रवि को घर जाना ही चाहिए, कोई काम करना ही चाहिए, तो सेंटेंस बनेगा रवि शुड हैव टू गो टू हाउस। रवि शुड हैव टू गो टू हाउस, रवि को घर जाना ही चाहिए। हम लोगों को काम करना ही चाहिए, तो सेंटेंस बनेगा वी शुड हैव टू वर्क। वी शुड हैव टू वर्क, हम लोगों को काम करना ही चाहिए। तुम्हें अंग्रेजी बोलना ही चाहिए, यू शुड हैव टू स्पीक इंग्लिश। यू शुड हैव टू स्पीक इंग्लिश, तुम्हें अंग्रेजी बोलना ही चाहिए। कोई काम करना ही चाहिए, उन लोगों को उसका मदद करना ही चाहिए। दे शुड हैव टू हेल्प हिम, दे शुड हैव टू हेल्प हिम, उन लोगों को उसका मदद करना ही चाहिए। दैट इज वेरी गुड थिंग एंड जस्ट यू कैन यूज शुड हैव टू वेरी इजिली। शुड हैव का मतलब है कोई काम करना चाहिए था। अब इसे प्रयोग करते हैं सब्जेक्ट शुड हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट से। जैसे अमन को बाजार जाना चाहिए था, तो सेंटेंस बनेगा अमन शुड हैव गॉन टू मार्केट। अमन शुड हैव गॉन टू मार्केट, अमन को बाजार जाना चाहिए था। हम लोगों को राहुल का शादी में जाना चाहिए था, वी शुड हैव गॉन टू राहुल्स मैरिज। वी शुड हैव गॉन टू राहुल्स मैरिज, हम लोगों को राहुल का शादी में जाना चाहिए था। तुम्हें अंग्रेजी बोलना चाहिए था, यू शुड हैव स्पोकन इंग्लिश। या पद के शुड हैव के बाद स्पोकन, गॉन, गॉन ये सभी V3 लिखा हुआ है। उसे किताब पढ़ना चाहिए था, ही शुड हैव रेड अ बुक। ही शुड हैव रेड अ बुक, उसे किताब पढ़ना चाहिए था। शुड हैव का मतलब है होना चाहिए। जैसे सब्जेक्ट शुड हैव प्लस ऑब्जेक्ट आ जाएगा। जैसे तुम्हारे पास एक कार होना चाहिए, यू शुड हैव अ कार। आकार यहाँ पर ऑब्जेक्ट है जो शुड हैव के बाद लिखा हुआ है। अमित के पास पैसे होना चाहिए, अमित शुड हैव मनी। अमित शुड हैव मनी, अमित के पास पैसे होना चाहिए। उसके पास राहुल का सपोर्ट होना चाहिए, ही शुड हैव राहुल सपोर्ट। ही शुड हैव राहुल सपोर्ट, उसके पास राहुल होना चाहिए। तो ऐसे ही सेंटेंसेस बना सकते हैं। मेरे पास एक मोबाइल होना चाहिए, आई शुड हैव अ मोबाइल। आई शुड हैव अ मोबाइल, मेरे पास एक मोबाइल होना चाहिए। शुड का मतलब है ना तो चाहिए। आप सेंटेंस देखिए, सब्जेक्ट शुड V1 ऑब्जेक्ट प्लस एट लीस्ट। जैसे तुम्हें अंग्रेजी बोलना तो चाहिए, तो सेंटेंस बनेगा यू शुड स्पीक इंग्लिश एट लीस्ट, मतलब कम से कम अंग्रेजी बोलना तो चाहिए। ऐसे भी बोल सकते हैं। रमेश को उससे बात तो करना चाहिए, रमेश शुड टॉक टू हिम एट लीस्ट। रमेश शुड टॉक टू हिम एट लीस्ट, रमेश को उससे बात तो करना चाहिए। अमन को वहां बैठना तो चाहिए, अमन शुड सिट देयर एट लीस्ट। अमन शुड सिट देयर एट लीस्ट, अमन को वहां बैठना तो चाहिए। मेरे भाई को राहुल का मदद तो करना चाहिए, तो सेंटेंस बनेगा
माय ब्रदर शुड हेल्प राहुल एटलीस्ट। तो ऐसे ही सेंटेंसेस बना सकते हैं। लास्ट में एटलीस्ट वर्ड को जोड़ देंगे तो कोई काम करना तो चाहिए, ऐसा मीनिंग दे देगा। शुड हैव बीन, शुड हैव बीन का मतलब होगा पास होना चाहिए था। अब सेंटेंस क्या बनेगा, सब्जेक्ट शुड हैव बीन प्लस ऑब्जेक्ट, जो भी चीजें पास होना चाहिए था उसे ऑब्जेक्ट में दिखाएंगे। उसके पास एक कार होना चाहिए था, ही शुड हैव बीन अ कार, ही शुड हैव बीन अ कार, उसके पास एक कार होना चाहिए था। रवि के पास एक बाइक होना चाहिए था, रवि शुड हैव बीन अ बाइक, रवि शुड हैव बीन अ बाइक, ही शुड हैव बीन अ कार। तो ऐसे ही सेंटेंसेस बना सकते हैं। मेरे भाई के पास कुछ पैसे होना चाहिए था, माय ब्रदर शुड हैव बीन सम मनी, माय ब्रदर शुड हैव बीन सम मनी, मेरे भाई के पास कुछ पैसे होना चाहिए था। अमन के पास एक लैपटॉप होना चाहिए था, अमन शुड हैव बीन अ लैपटॉप, अमन शुड हैव बीन अ लैपटॉप, अमन के पास एक लैपटॉप होना चाहिए था। तो ऐसे ही सेंटेंसेस बना सकते हैं कई सारे। शुड बी एबल टू, इसका मतलब है समर्थ होना चाहिए, समर्थ होना चाहिए मतलब शुड बी एबल टू। सब्जेक्ट प्लस शुड बी एबल टू प्लस, यहाँ पर आप लगाएंगे शुड बी एबल टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट होगा। जैसे उसे काम करने में समर्थ होना चाहिए, ही शुड बी एबल टू वर्क, यहाँ पर वर्क V1 है। रमेश को पहाड़ पर चढ़ने में समर्थ होना चाहिए, रमेश शुड बी एबल टू क्लाइंब ऑन द माउंटेन। हम लोगों को मैच खेलने में समर्थ होना चाहिए, वी शुड बी एबल टू प्ले द मैच, वी शुड बी एबल टू प्ले द मैच, हम लोगों को मैच खेलने में समर्थ होना चाहिए। अमरेश को कार खरीदने में समर्थ होना चाहिए, अमरेश शुड बी एबल टू परचेज अ कार। तो ऐसे ही सेंटेंसेस बना सकते हैं शुड बी एबल टू की मदद से। शुड कीप, इसका मतलब है करते रहना चाहिए, कोई काम करते रहना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल से समझ पाएंगे, सब्जेक्ट शुड कीप प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट होगा, उसे किताब पढ़ते रहना चाहिए, ही शुड कीप रीडिंग द बुक, ही शुड कीप रीडिंग द बुक, उसे किताब पढ़ते रहना चाहिए। रिया को अंग्रेजी में बात करते रहना चाहिए, रिया शुड कीप टॉकिंग इन इंग्लिश, रिया शुड कीप टॉकिंग इन इंग्लिश, रिया को अंग्रेजी में बात करते रहना चाहिए। हम लोगों को रोज टहलते रहना चाहिए, वी शुड कीप वॉकिंग डेली, वी शुड कीप वॉकिंग डेली, हम लोगों को रोज टहलते रहना चाहिए। तुम्हें काम करते रहना चाहिए, यू शुड कीप वर्किंग, यू शुड कीप वर्किंग, तुम्हें काम करते रहना चाहिए। तो ऐसे ही सेंटेंसेस कई सारे बना सकते हैं शुड कीप की मदद से। शुड बी का मतलब है होना चाहिए, जैसे सब्जेक्ट शुड बी प्लस ऑब्जेक्ट, यहाँ पर शुड बी से बताएंगे किसी भी प्लेस पर होना चाहिए या किसी भी पोस्ट पर पद पर होना चाहिए। जैसे उसे एक डॉक्टर होना चाहिए, ही शुड बी अ डॉक्टर। रवि को मीटिंग में होना चाहिए, रवि शुड बी इन द मीटिंग। हम उन लोगों को बाजार में होना चाहिए, दे शुड बी इन द मार्केट। प्लेस पर होना चाहिए, किसी इवेंट में होना चाहिए, किसी पोस्ट पर होना चाहिए। प्रिया को स्कूल में होना चाहिए, प्रिया शुड बी इन द स्कूल। तो ऐसे ही सेंटेंसेस कई सारे बना सकते हैं शुड बी की मदद से। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, दैट्स ऑल फॉर टुडे।